तो वेलकम बैक गाइस, स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर स्मार्ट मार्केटिंग जोन यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका अपना दीपक भामरे और आज हम समझने वाले कि फेसबुक एड मैनेजर और फेसबुक बिजनेस मैनेजर में क्या डिफरेंस होता है। आपके मन में बहुत सारी क्वेरीज रहती है कि फेसबुक एड क्या होता है, बिजनेस मैनेजर क्या होता है। आप उसी में कंफ्यूज हो जाते जब आप एड लगाने जाते हो तो आप समझ नहीं पाते कि बिजनेस मैनेजर क्या हो रहा है, एड मैनेजर क्या हो रहा है। एज अ एजेंसी ओनर या फिर एज अ बिजनेस ओनर कभी भी आप एड चलाते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस मैनेजर क्या होता है और एड मैनेजर क्या होता है। तो चलिए इस डाउट को हम क्लियर करते हैं। तो चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो जैसा अभी आप देख रहे होगे फेसबुक एड मैनेजर और फेसबुक बिजनेस मैनेजर में आपने ये नाम सुना होगा कि फेसबुक एड अकाउंट और फेसबुक एड मैनेजर, लेकिन ये दोनों नाम अलग अलग नहीं है, ये दोनों नाम एक ही होता है। उनका काम भी एक ही होता है, एड रन करने का। और दूसरा आपने नाम सुना होगा फेसबुक बिजनेस मैनेजर और मेटा बिजनेस सूट, लेकिन ये दो नाम भी अलग अलग नहीं है, ये दो नाम भी एक ही है जिसका काम होता है बिजनेस को मैनेज करने का। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे और कंफ्यूजन कैसे दूर करेंगे। जैसे देखो इस दोनों नाम में देखो फेसबुक एड अकाउंट और फेसबुक बिजनेस मैनेजर में दोनों में कॉमन वर्ड क्या आ रहा है, एड्स आ रहा है। एड आ रहा मतलब इनका काम क्या होता है, फेसबुक के ऊपर एड रन करने का। और दूसरा देखो फेसबुक बिजनेस मैनेजर और मेटा बिजनेस सूट, इसमें कॉमन वर्ड क्या आ रहा है, बिजनेस। इसका मतलब ये क्या काम करता है, फेसबुक के बिजनेस को मैनेज करने का काम करता है। तो अब आपके मन में डाउट क्लियर हो गया होगा कि फेसबुक एड मैनेजर क्या होता है, बिजनेस मैनेजर क्या होता है। एड मैनेजर मतलब सिर्फ एड को रन करना और बिजनेस मतलब अपने बिजनेस को मैनेज करना। तो चलो अपन इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फेसबुक एड रन करना, जब भी आप फेसबुक पर एड रन करने जाते होगे तो आपने कभी ना कभी अपनी पोस्ट पर देखा होगा कि कहीं बूस्ट पोस्ट लिखा हुआ है, और या फिर बूस्ट पोस्ट को या फिर ये भी बोला जाता है प्रमोट योर वेबसाइट। तो ये आपने कहीं ना कहीं आपके सोशल मीडिया पर देखा होगा, या फिर जब भी आप कोई पोस्ट करते हैं या फिर एड रन करने जाते हैं तो ये क्या होता है, जैसे बूस्ट पोस्ट इजी टू यूज तो होता है, जैसे इसको चलाना बहुत आसान होता है, इसमें लोकेशन टारगेट करना बहुत आसान होता है, एज टारगेट करना बहुत आसान होता है, इजी पेमेंट हो जाता है, लिमिटेड टारगेटिंग इसमें होता है कि इसमें लिमिटेड टारगेटिंग मिलती है। इसमें लो ऑप्टिमाइजेशन, आप इसमें ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, ज्यादा डिटेल में टारगेटिंग नहीं कर सकते। इसलिए एज अ एजेंसी ओनर मैं रिकमेंडेड नहीं करता कि आप बूस्ट पोस्ट करें। लेकिन बूस्ट पोस्ट करना किसके लिए सही है, जो एक छोटा बिजनेस ओनर है या जिसका ज्यादा बजट नहीं है, तो वो बूस्ट पोस्ट का इस्तेमाल कर सकता है। अब एज अ एजेंसी ओनर हम क्या रिकमेंडेड करते हैं, एड मैनेजर को। एड मैनेजर को आपने सुना होगा, इसको एड अकाउंट भी कहा जाता है। अब जैसे इसमें क्या होता है एड मैनेजर में, इसमें हमको मिलता है प्रोफेशनल। जैसे अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो आप इस एड मैनेजर का यूज करोगे। इसमें हमको डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन दिया जाता है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा टारगेटिंग करके अपने अपने लीड कलेक्ट कर सके। अगला इसमें दिया था पूरा फुल कंट्रोल, आपको ज्यादा से ज्यादा इसमें कंट्रोल दिया जाता है। और इसमें रहता है फुल ऑप्टिमाइजेशन, आपको पूरा ऑप्टिमाइजेशन दिया जाता है इस एड मैनेजर के अंदर। इसलिए अगर आप एजेंसी ओनर हो तो मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप फेसबुक एड मैनेजर के थ्रू ही किसी की क्लाइंट की एड लगाए। लेकिन अब आप बोलोगे कि सर आप बोल रहे हो कि बूस्ट पोस्ट करना इतना सही नहीं रहता, इतना अच्छा नहीं रहता, तो फेसबुक ने फिर बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन ही क्यों दिया है। तो भाई अगर फेसबुक को भी अपनी मार्केटिंग करना है तो उसमें कुछ ऐसे भी क्लाइंट होते हैं जिनका बजट ज्यादा नहीं है, जो महीने के 100 रुपए अपने एड में लगा सकते हैं, मतलब महीने के 3000 रुपए। तो अब वो क्या करेंगे, अब वो किसी एजेंसी ओनर के पास तो जाएगी नहीं कि सर आप हमारी एड लगा दो, क्योंकि एजेंसी ओनर ही महीने के 10% ले लेते, या फिर कोई 5000 से 10,000 रुपए महीने के सर्विस चार्ज करता है। तो जो स्मॉल बिजनेस वाला होगा वो तो इतना एफोर्ड नहीं कर पाएगा इतना बड़ा पैकेज। तो वो क्या करता है, वो बूस्ट पोस्ट के माध्यम से अपनी पोस्ट को प्रमोट करता है या फिर अपने एड रन करता है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी बता दूं आपको, कभी कभी बूस्ट पोस्ट से भी अच्छे खासे रिजल्ट आ जाते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल हो, अगर आपकी खुद की एजेंसी, तो आप एड मैनेजर के थ्रू ही एड को रन करोगे। तो ये फंडा तो आपको क्लियर हो गया कि एड मैनेजर क्या होता है। अब हम दूसरी चीज समझते हैं कि बिजनेस मैनेजर क्या होता है। जैसे बिजनेस, फेसबुक का बिजनेस मैनेजर और मेटा बिजनेस सूट, ये दोनों नाम एक ही होते हैं। चलो इसको अपन और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो एक बिजनेस मैनेजर को अपन डिटेल में समझते हैं। जैसे मान लो मैं एक क्लाइंट हूँ, ठीक है। अब मेरी क्या है, एक यूपीएससी की कोचिंग क्लासेस है। ओके, मैं एक क्लाइंट हूँ और मेरी यूपीएससी की कोचिंग क्लासेस है। लेकिन और मेरी कोचिंग क्लासेस अलग अलग सिटीज में अवेलेबल है। जैसे मेरी दिल्ली में है, मुंबई में है, इंदौर में है, भोपाल में है, नागपुर में और जयपुर में। तो इन 6 सिटीज में मेरी यूपीएससी की कोचिंग क्लासेस है। तो अब मैं क्या करूंगा एज अ ओनर, तो मैंने क्या किया, हर एक सिटीज के लिए अलग अलग फेसबुक पेज क्रिएट कर लिया। जैसे दिल्ली के लिए फेसबुक पेज दिल्ली क्रिएट कर लिया, मुंबई के लिए फेसबुक पेज मुंबई, इंदौर के लिए अलग फेसबुक पेज, भोपाल के लिए अलग फेसबुक पेज, नागपुर के लिए और जयपुर के लिए।
तो मैंने सभी सिटीज के लिए अलग अलग मैंने फेसबुक पेज क्रिएट कर लिया। तो अब मैं क्या करूंगा एज ए एजेंसी ओनर, अब मैंने सारे फेसबुक पेज को अलग अलग क्रिएट, जैसे मैं अपना बिजनेस मैनेजर क्रिएट करता हूँ तो उसमें मैं क्या रहता हूँ, उसमें खुद का मैं एडमिन रहता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, उस बिजनेस मैनेजर में मैं अपने एड अकाउंट को क्रिएट करूंगा। उसी बिजनेस मैनेजर में मैं अपने जितने भी सारे पेजेस है, जितने मेरे 6 सिटीज के जो पेजेस है, अब मैं उसको क्या करूंगा, सभी के सभी पेजेस को मेरे बिजनेस मैनेजर में इंक्लूड कर दूंगा। और एज एग्जाम्पल जैसे मान लो मेरी 2 टीम है और मैंने 2 टीमों को क्या किया, हायर किया हुआ है। और 2 टीम को, एक टीम है जिसको मैंने फेसबुक पेज 1 से लेके 3 तक, मतलब दिल्ली, मुंबई, इंदौर, इस फेसबुक पेज का एक्सेस एक टीम को देखे रखा है। और दूसरी टीम को मैंने देखे रखा है फेसबुक पेज का एक्सेस जिसको भोपाल, नागपुर, जयपुर, इन 3 पेजेस का एक्सेस दूसरी टीम को देखे रखा है। तो इस प्रकार से ये मैं पूरा बिजनेस मैनेजर को हैंडल करूंगा। कैसा, क्योंकि मेरी खुद की कोचिंग क्लासेस है। अब क्या होगा, अब मेरे पास आए दिन मतलब कोई एजेंसी आएगी, अब मेरे पास कोई एजेंसी आएगी, अब मैं उसको बोलूंगा कि चलो भाई ठीक है, अब कोई एजेंसी बोलती है हमको कि सर हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हमारी, और हम आपके बिजनेस को हम आपके बिजनेस के लिए एड रन करेंगे, हम आपकी कोचिंग के लिए एड रन करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं ट्रायल बेस के लिए ठीक है एजेंसी को बोल दूंगा कि ठीक है आप हमारे लिए एड रन करो। तो मैं क्या करूंगा, मैं उस एजेंसी को मेरे पेज का एक्सेस दे दूंगा। तो मैंने उनको 2 पेजेस का एक्सेस दे दिया, एक फेसबुक पेज इंदौर और फेसबुक पेज भोपाल। अब मैंने इस ट्रायल बेस पे मैंने देखने के लिए क्या कि चलो देखते हैं एजेंसी कैसा काम कर रही है, कितना अच्छा काम कर रही है। तो मैंने इनको सिर्फ 2 पेजेस का एक्सेस दिया। और एक्सेस कैसे दिया मैंने, फेसबुक बिजनेस मैनेजर के थ्रू एक्सेस दिया। मान लेते हैं अब कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, चलो मान लेते हैं मेरी खुद की एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। ओके, तो मेरी अगर खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो मेरा भी तो खुद का बिजनेस मैनेजर होगा ना, ठीक है। ऐसा मेरी खुद की अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो मेरा खुद का भी बिजनेस मैनेजर होगा। और उसी बिजनेस मैनेजर में मेरे कई मल्टीपल एड अकाउंट हो गए, मेरे कई मल्टीपल फेसबुक पेजेस हो गए, ठीक है। अब जो मेरे मल्टीपल फेसबुक पेजेस है उसमें मेरा खुद का, जैसे मेरे खुद के एजेंसी के पेजेस भी हो गए और क्लाइंट के भी पेज हो गए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब जैसे एज अ एजेंसी ओनर, जैसे मेरी खुद की एजेंसी है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें हमको क्या बेनिफिट होता है, जैसे हमने किसी यूजर को रखा एज अ इंटर्नशिप के लिए कि चलो भाई तुम यहाँ हमारे यहाँ पे इंटर्नशिप कर लो। तो अब इंटर्नशिप में जैसे मान लो हमने मिस्टर दीपक को यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए रखा, तो हम क्या करेंगे, अब हमने दीपक को क्या काम दिया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम दिया। अब दीपक क्या करेगा, सोशल मीडिया मैनेज करेगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम पूरा का पूरा बिजनेस मैनेजर का एक्सेस तो दीपक को नहीं दे देंगे। हम क्या करेंगे, जो हमारे जो मल्टीपल पेजेस है, हमारे खुद की एजेंसी के जो पेजेस है, हम उसी पेजेस का एक्सेस दीपक को देंगे ताकि वो सिर्फ उस पेज के एक्सेस को कंट्रोल कर सके, ना कि पूरे हमारे बिजनेस को। अगर हम मिस्टर दीपक को अगर पूरे बिजनेस मैनेजर का एक्सेस दे देते तो हमारे जितने भी हमारे पेजेस बने सारे सिटीज का, पूरे 6 सिटीज का, वो सारा का सारा एक्सेस उसके पास चले जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एज ए एजेंसी ओनर हम अपने पेज का एक्सेस उसको देते। चलो एग्जांपल के लिए अपन मान लेते हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, वो क्लाइंट बोलता है कि सर ये मेरा बिजनेस है और मुझे मेरे बिजनेस के लिए मुझे फेसबुक एड रन करवाना है, तो क्या आप हमारे फेसबुक के लिए एड रन कर सकते हो। तो हम बोलेंगे बिल्कुल। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एज ए एजेंसी ओनर हम उसका सबसे पहले क्लाइंट को बोलेंगे कि ठीक है आप सबसे पहले क्या करो, अपना बिजनेस मैनेजर क्रिएट करो, ठीक है। हम ये नहीं बोलेंगे कि आप डायरेक्ट फेसबुक पेज बनाओ, एड अकाउंट बनाओ या फिर उसका एक्सेस हम ले लेंगे। तो अगर हम डायरेक्ट ऐसा करते तो फिर हम एजेंसी किस काम की, हमारा एक्सपर्टीज किस काम की। तो अगर हमको प्रोफेशनल तरीके से काम करना है तो हमको इस वे में ही काम करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे क्लाइंट को बोलेंगे कि ठीक है क्लाइंट, अब आप क्या करो, एक फेसबुक का बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर लो सबसे पहले। अब वो क्या करेगा, एक बिजनेस मैनेजर क्रिएट करेगा। अब उस बिजनेस मैनेजर के अंदर वो हम बोलेंगे उसको कि अब आप इस बिजनेस मैनेजर के अंदर फेसबुक पेज बना लो। वो फेसबुक पेज बना लेगा और उसका एड अकाउंट बना लो। अब वो क्या करेगा, जो उसका फेसबुक पेज और एड अकाउंट इन दोनों को उस बिजनेस मैनेजर के अंदर बना लेगा, ठीक है। अब ये दोनों ने क्या कर लिया, बिजनेस मैनेजर के अंदर बना लिया। अब एज अ एजेंसी ओनर हम क्या करेंगे, इनके जो क्लाइंट का जो बिजनेस मैनेजर है इसका पूरा का पूरा एक्सेस हम हमारे एजेंसी के बिजनेस मैनेजर को दे देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, आपने इसमें एक नोट किया होगा, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है कि अगर हमारा बिजनेस मैनेजर है तो हम बिजनेस मैनेजर से भी बिजनेस मैनेजर का एक्सेस ले सकते हैं। अभी तक आपने क्या सीखा कि हम बिजनेस मैनेजर के अंदर फेसबुक पेज का एक्सेस ले रहे, बिजनेस मैनेजर के अंदर फेसबुक एड अकाउंट का एक्सेस ले रहे, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये भी आती है कि हम फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंदर भी बिजनेस मैनेजर का एक्सेस ले सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने इस क्लाइंट का बिजनेस मैनेजर का अकाउंट लिया है
तो हमको उससे ये नहीं पूछना पड़ेगा कि सर आपका फेसबुक पेज का एक्सेस दो, आपका एड अकाउंट का एक्सेस दो, नहीं। अब हम उसके पूरे बिजनेस का एक्सेस अब हमारे पास है। अब हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं उसके अकाउंट में, मतलब कहीं भी पेजेस बना सकते हैं, कुछ भी एड अकाउंट बना सकते हैं, कहीं भी एड रन कर सकते हैं। अब चलो इसको अपन एक और अच्छे से समझते हैं। जैसे बिजनेस मैनेजर है अपना एजेंसी का, ठीक है, जो हमारी एजेंसी है, हमारी एजेंसी का क्या है, बिजनेस मैनेजर है। अब हमने क्या किया है, हमारे दो क्लाइंट है, एक क्लाइंट 1 है और एक क्लाइंट 2 है। हमने दोनों क्लाइंट के क्या किया, दोनों क्लाइंट के बिजनेस मैनेजर का एक्सेस हमारे डिजिटल मार्केटिंग वाले एजेंसी के बिजनेस मैनेजर को दे के रखा है। अब हम क्या करेंगे, जैसे जो बिजनेस मैनेजर 1 है, अब बिजनेस मैनेजर जो क्लाइंट 1 है इसका एक्सेस हमने मान लो मिस्टर राहुल को दिया है, और जो बिजनेस मैनेजर क्लाइंट 2 है उसका एक्सेस मान लो हमने 2 जनों को दे के रखा है, अमित को दे के रखा है, उसके भाई सुमित को दे के रखा है। ठीक है, अब ये दोनों क्या करेंगे, इस बिजनेस मैनेजर को हैंडल करेंगे, और यहाँ पे राहुल क्या करेगा, उसके बिजनेस मैनेजर को हैंडल करेगा। अब अगर हम चाहे तो आफ्टर टाइम हम उसके और पेजेस ऐड कर सकते हैं उसके बिजनेस मैनेजर में, और अगर हम चाहे तो आफ्टर टाइम और उसके ऐड अकाउंट भी हम ऐड कर सकते हैं। भले हमारे ऊपर है कि हमको और बाद में पेजेस ऐड करना है, ऐड अकाउंट ऐड करना है, हम यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा अभी आपने पूरा समझ गए होंगे कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या होता है और ऐड अकाउंट क्या होता है। तो आई होप कि आपको इसमें अभी कोई डाउट नहीं रहा होगा कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर और ऐड अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। चलो, अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कुछ इस प्रकार के भी क्लाइंट होते होंगे जिनका ऑलरेडी फेसबुक पेज बना होगा, ऑलरेडी एक ऐड अकाउंट बना होगा, क्योंकि उनको तो पता नहीं होगा कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर भी कोई चीज होती है, उसको इसमें इंक्लूड करना पड़ता है। तब हम क्या करेंगे, आपके सामने भी अगर आपकी एजेंसी है तो आपके सामने भी कैसे क्लाइंट आ सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी फेसबुक का पेज बना के रखा है, फेसबुक का एड अकाउंट बना के रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टार्टिंग से उनके लिए क्या करेंगे, फेसबुक का बिजनेस मैनेजर बना देंगे। अब उस बिजनेस मैनेजर में अब उनका जो एड अकाउंट है उसके अंदर ऐड कर देंगे, उनका जो फेसबुक पेज है उसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से हम अपने क्लाइंट को हैंडल करते हैं। और अगर आपने भी कभी गलती से फेसबुक पेज बना के रखा है, फेसबुक एड अकाउंट बना के रखा है, और आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि उसको आप कैसे मैनेज करना है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, फेसबुक का बिजनेस मैनेजर क्रिएट कीजिए। मैं आने वाली नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाऊंगा कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट करते हैं, फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करते हैं, एड अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें कैसे उसको इंटीग्रेट करते हैं, फिर उसमें जो पेमेंट मेथड होता है उसको कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं। तो सारी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले। तो अभी हमने कवर कर लिया कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आई होप कि आप नेक्स्ट टाइम से इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि अगर मान लो अगर आपकी एक एजेंसी, अगर आपकी कोई छोटी मोटी एजेंसी है डिजिटल मार्केटिंग, और आपके पास कोई क्लाइंट आता है काम करवाने के लिए, अब आप उनको बोलते हो कि ठीक है आपको बिजनेस मैनेजर सबसे पहले ओपन करना होगा। तो अगर क्लाइंट पूछता है कि हम बिजनेस मैनेजर क्यों करें, हमको तो एड रन करना है, तो आपको उनको समझाते आना चाहिए कि बिजनेस मैनेजर क्यों ऐड करना चाहिए, बिजनेस मैनेजर क्यों बनाना चाहिए, उसके अंदर कैसे हम पूरे सिस्टम को संभाल सकते हैं, पूरे आपके ऐड को मैनेज कर सकते हैं, ये आपको उनको बताते आना चाहिए। इसलिए ये बहुत जरूरी क्लास थी कि इन दोनों में डिफरेंस आपको खुद पता होना चाहिए। तो अभी तक आपने यहाँ तक पूरा समझ लिया होगा कि कैसे इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है। तो अब आने वाली नेक्स्ट क्लास में अब हम उसको समझेंगे कि उसमें कैसे हम पेमेंट ऐड करते हैं, क्योंकि अगर हमको ऐड रन करना है तो ऐड रन करने के लिए पेमेंट भी ऐड करनी पड़ती है और ऐड अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम सारी चीजों को समझते हैं। तो आई होप आपको अभी तक का सब समझ में आ गया होगा कि कैसे बिजनेस मैनेजर को क्रिएट किया जाता है, कैसे एड अकाउंट को क्रिएट किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं हूँ आपका अपना दीपक भामरे, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में समझते हैं कि कैसे उसमें पेमेंट का इंटीग्रेट किया जाता है।